सिर्फ मेडिकल स्टोर खोलना हो तो ही बी फार्मा करना, ऐसा आप लोगों ने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा। पर बी फार्मा के बहुत सारे करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर आप एक अच्छी जगह से बी फार्मा कोर्स को परस्यू करते हैं, एक अच्छी जगह से बी फार्मा कोर्स करते हैं, तो अच्छी जगह का मतलब एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करते हैं। एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बी फार्मा करने के लिए आपको एग्जाम देना होगा सीयूईटी यूजी का। अगर आप सीयूटी 2026 को टारगेट कर रहे हैं और बी फार्मा कोर्स को टारगेट कर रहे हैं, तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपके लिए बी फार्मा के सारे दरवाजे खोलेगा, आपको बताएगा कि बी फार्मा करने से आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या करियर स्कोप हो सकता है, कितनी सैलरी मिल सकती है, और केवल बी फार्मा करके मेडिकल स्टोर नहीं, बाकी क्या क्या कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, ताकि आपके सारे डाउट्स इस एक वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो बी फार्मा की डिटेल वीडियो जानने के लिए आपको ले चलता हूं मैं ऑल अबाउट बी फार्मा। सिर्फ मेडिकल स्टोर नहीं, करियर का सुपर ऑप्शन है बी फार्मा। जब मैं बी फार्मा की बात करता हूं, जब मैं बी फार्मा की कहानी आपसे सुनाता हूं, तो मैं बात करता हूं कि आपके लिए बी फार्मा है क्या। बी फार्मा है क्या? बेसिकली ये 4 साल का कोर्स होता है, 8 सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं, एक एक साल का 2-2 सेमेस्टर होता है, ठीक है। जिसमें बेसिकली क्या है, बैचलर ऑफ फार्मेसी के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है। और ये कोर्स करने के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और कौन कौन सा सब्जेक्ट आप चूज करें कि आप इस कोर्स को परस्यू कर पाए आसानी से, तो लेके चलते हैं आपको कौन कौन सा करियर ऑप्शन है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या कर सकते हैं आप। सबसे पहले तो 12th पास होने चाहिए या 12th में अपेयरिंग होना चाहिए, मतलब 12th का एग्जाम दिए हो बोर्ड का, या 12th पास आउट हो। दूसरे नंबर पर आपके पास साइंस स्ट्रीम मैंडेटरी है, मतलब आर्ट्स वाले बच्चों के लिए कोई रास्ता नहीं बी फार्मा में, साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, या फिर आप पीसीएम से हो या पीसीबी से हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपके पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम। साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री जरूरी है, तो वही मैंने बताया आपको, या पीसीबी हो पीसीएम हो, फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए, मैथ बायोलॉजी कोई होगा चलेगा, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि मैक्सिमम जो है, मिनिमम जो है, आपके पास कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। पर ये सीयूटी नहीं मांगता है, ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपने हिसाब से डिमांड करती है, मतलब आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहेंगे उसकी जो डिमांड होगी। अगर उसने कहा कि मुझे 50% चाहिए, तो आपको 50% रहना पड़ेगा 12th में, और नहीं चाहिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा जो है, मैंने यहां पर भी आपको बता दिया कि आप पीसीबी से हो पीसीएम से हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बी फार्मा कर सकते हैं। तो ये ख्याल निकाल देना कि पीसीबी वाले ही बी फार्मा कर सकते हैं, पीसीएम वाले नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि हम बायो बैकग्राउंड से तो ही हम बी फार्मा के कोर्स में जा सकते हैं, क्योंकि वहां दवाइयों का काम होता है। नहीं, पीसीएम वाले भी बी फार्मा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो बात करते हैं कैसे होगा एडमिशन, कैसे आप बी फार्मा कोर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, पहला रास्ता है सीयूईटी। सीयूईटी का मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। आपको ये एग्जाम देना होगा, इसका फॉर्म आता है, फॉर्म आया है, आप भर सकते हैं फॉर्म, अगर आप 12th पास आउट हैं या 12th में अपेयरिंग है तो, ठीक है। सेकंड लेवल पे दूसरे तरीके से स्टेट एग्जाम्स होते हैं, जैसे एचएमटी होता है, सीईटी होता है, डब्ल्यूबीजे होता है। ऐसे एग्जाम से भी आप अलग अलग स्टेट्स में भी फार्मा कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से थ्रू आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी फार्मा कर सकते हैं। तीसरा जो रास्ता है वो प्राइवेट और डायरेक्ट एडमिशन का है। आप कहीं से किसी भी कॉलेज से डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं जो बी फार्मा कराती है, या फिर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। पर सबसे बेस्ट रास्ता क्या है? सबसे बेस्ट रास्ता है कि आप सीयूटी के थ्रू एक अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बी फार्मा करिए। पर जब सीयूटी की बात आती है तो कैसे कैसे फॉर्म भरेंगे, कैसे एडमिशन होगा, क्या हम सब्जेक्ट चूज करें कि हम आसानी से बी फार्मा तक पहुंच जाएं, तो हम बात कर लेते हैं अब यहां पर आपके सामने। सबसे पहले आपको बता दें सीयूईटी का एग्जाम जो है वो कैसे क्रैक होगा। तो एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूं तो सीबीटी मोड पर एग्जाम होता है, कंप्यूटर पर ही आपको एग्जाम देना होता है। सीबीटी मोड पर एग्जाम कैसे होता है उसके लिए मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप चैनल पर जाइए, वहां पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे कैसे एग्जाम होता है। 3 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन होता है लैंग्वेज का, जिसमें आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। दूसरा सेक्शन होता है डोमेन सब्जेक्ट का, डोमेन सब्जेक्ट में मैंने आपको बताया। और तीसरा सब्जेक्ट होता है जीएटी का। पर यहां पर एक समस्या है, आप ये सब कुछ नहीं ले सकते, हर यूनिवर्सिटी अलग अलग डिमांड करती है। आगे मैं बताऊंगा टॉप यूनिवर्सिटी, और साथ में मैं बताऊंगा कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लेके किस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। तो घबराना नहीं, वीडियो को देखते रहना, तब अब समझ में आएगा क्या लैंग्वेज ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं बी फार्मा के लिए। डोमेन सब्जेक्ट में पीसीबी पीसीएम कोई ले सकते हैं, जीएटी ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। इन्हीं में से कोई 5 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं मैक्सिमम। आप मिनिमम 3 कर लीजिए, 4 कर लीजिए, मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट। साथ में अगर आप सही करेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा, गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। सीबीटी मोड पर एग्जाम होगा, यह हमेशा ध्यान रखिएगा। और पूरा फॉर्मेट 100% एमसीक्यू होता है, किसी भी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। आई बात समझ में? आगे बढ़ेंगे तो हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस की जब मैं बात करता हूं तो अगर मैं फिजिक्स की सिलेबस की बात करूं, क्योंकि ज्यादातर डोमेन सब्जेक्ट पर ही बेस्ड है बी फार्मा,
तो अगर मैं बात करूं फिजिक्स की तो लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशनल, थर्मोडायनेमिक, ठीक है, ये छोटे टॉपिक हमने बताए हैं। पूरा डिटेल सिलेबस जो है वो चैनल पर है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। नहीं तो आप CUT.NTA.NIC.in की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर भी सिलेबस आपको दिख जाएगा, ठीक है। वैसे ही केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से आप बता देता हूं, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है, केमिकल बॉन्डिंग है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बहुत हाई वेटेज होता है, यहां पर मैंने लिख दिया मस्ट डू, इसको एकदम ध्यान से पढ़ लेना हमको। जब हम मैथ और बायो की तरफ आते हैं तो बायो में ह्यूमन है, सेल बायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, मैथ में आते हैं अलजेब्रा है, कैलकुलस है, प्रोबेबिलिटी है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। दूसरी तरफ जीएटी की बात करें, जीएटी की जब बात करते हैं तो जिसमें जीके, जीएस, करंट अफेयर, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब यहां मैंने लैंग्वेज को क्यों नहीं रखा, क्योंकि लगभग सारी यूनिवर्सिटी लैंग्वेज को किनारे करती हैं, सिर्फ 3 डोमेन और एक जनरल टेस्ट के बेसिस पर आपको एडमिशन दे देती हैं। जब मैं यहां बात करता हूं तो यहां पर न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब हो गया आपसे बेसिक मैथ पूछा जाएगा। बेसिक मैथ का मतलब हो गया प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज रेशियो, सीआई, एसआई। रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, ठीक है, मिसिंग नंबर, डिस्टेंस, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा पूछा जाएगा आपसे क्लॉक पूछा जाएगा। जीके, जीएस और करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास चलती है इसी चैनल पर, बेसिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहां पर क्लास सुबह कर लिया करिए। जीके, जीएस की भी क्लासेस चलती है, बहुत सिंपल होता है, लेकिन ज्यादा वेटेज इसमें जीएटी के लिए किसका होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग का। इन दोनों को कर लिया तो आप जो है क्रैक कर ले जाएंगे, और उसके लिए प्रैक्टिस आपको डेली करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं द विनर स्टडी प्लानर। क्या ऐसा प्लान बनाए कि हम आसानी से इसको जीत पाए बी फार्मा को। तो जीत की तैयारी क्या होनी चाहिए, 2 घंटा आपको डोमेन पे देना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, या फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ, जो भी आपके पास हो, उसमें 2 घंटा देना है। आप अगर थोड़ा इसमें तीनों में से जो सब्जेक्ट कमजोर हो उस पर थोड़ा ज्यादा समय भी दे सकते हैं। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा है, बायो कमजोर है तो बायो पे ज्यादा ध्यान दीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा है, मैथ कमजोर है तो मैथ पे ज्यादा ध्यान दीजिए। जो भी सब्जेक्ट कमजोर है तीनों डोमेन में, उस पर समय बढ़ा सकते हैं। साथ में आपको 2 घंटे जीएटी पर देने ही देने हैं, ठीक है, डेली प्रैक्टिस करते रहना है। और लैंग्वेज पर आप 1 घंटा देंगे, लेकिन अगर लैंग्वेज लेंगे तब, अगर नहीं लेंगे तो लैंग्वेज को स्किप करेंगे। और 30 मिनट का रोज का क्विक रिवीजन होना चाहिए, तब जाकर के आपके लिए जीत की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, गोल्डन रूल क्या है, सॉल्व एटलीस्ट 50 to 70 एमसीक्यू पर डे, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस इज की। यानी कि ये फॉलो करना बहुत जरूरी है। आपको कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन डेली, हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के, जीएटी के, जीएटी में जीके, जीएस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, सबके, ठीक है, तब जाकर आप इसे क्लियर कर पाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज, कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो आपको बी फार्मा में एडमिशन देती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हरि सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एमपी में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, हेमोती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी और असम यूनिवर्सिटी। ये 5 ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो आपको बी फार्मा में एडमिशन देती हैं थ्रू सीयूटी, और बेस्ट यूनिवर्सिटी में इनको हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे तो बात कर लेते हैं जॉब स्कोप की। क्या ऐसा जॉब स्कोप रखें, कौन सा ऐसा जॉब स्कोप मिल सकता है बी फार्मा करने के बाद। सबसे पहले गवर्नमेंट सेक्टर में हम जाते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं आप। पावर और प्रॉफिट दोनों रहेगा इसमें, हमें तो 2 ही चीज चाहिए ना, पावर एक प्रॉफिट, तो इसमें पावर और प्रॉफिट दोनों मिलेगा आपको। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप फार्मासिस्ट की नौकरी कर सकते हैं, ठीक है। एम हमेशा हमेशा हाई रखना चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर लेते हैं। बी फार्मा के बाद प्राइवेट सेक्टर में क्या है, आप एमआर बन सकते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग में भी जा सकते हैं बी फार्मा करके, सिर्फ मेडिकल स्टोर नहीं। ये करियर ऑप्शन जो बता रहा हूं देखो। उसके बाद आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आरएनडी में भी जा सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च कर सकते हैं आप बी फार्मा करके। देन आगे बढ़ेंगे तो द बिग पिक्चर में अगर हम देखें तो इंडिया इज द फार्मा ऑफ द वर्ल्ड, ह्यूज डिमांड। हमारे यहां बहुत डिमांड है फार्मासिस्ट की, हमारे यहां फार्मा में रिसर्च की बहुत मांग है, तो आप उस सेक्टर में जा सकते हैं। ये जॉब करियर है बी फार्मा के करने के बाद। देन हम आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेते हैं सैलरी क्या हो सकती है बी फार्मा करने के बाद, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, हर बच्चे का एम होता है कि हम ऐसी पढ़ाई करें जिससे हमें एक अच्छा खासा अमाउंट सैलरी के रूप में मिले, अच्छा जीवन हो, अच्छा करियर हो। तो बी फार्मा के लिए बात करें तो लगभग शुरुआत में अगर आप किसी अच्छे पोस्ट पे जाते हैं तो 3 से 6 लाख पर एनम के हिसाब से शुरू होती है कहानी, और जितना मेहनत करेंगे, जितना ग्रोथ होगा, उतना ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ये रियलिटी है। आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे तो फिर उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे कि बी फार्मा करने के बाद आप आगे और कौन सा, ये तो नौकरी की बात होगी, लेकिन और कौन सा करियर हो सकता है बी फार्मा करने के बाद। आगे की अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप एम फार्मा कर सकते हैं।
आप कर सकते हैं एमबीए कर सकते हैं फार्मा एंड मैनेजमेंट से, आप डी फार्मा कर सकते हैं, उसके बाद आप फार्मा डी कर सकते हैं यानी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी लेवल कर सकते हैं, साथ में आप इंटरनेशनल एमएस लेवल पर भी जाकर काम कर सकते हैं। ग्रेट स्कोप है यूएस, यूके और कनाडा में। ठीक है, तो ये पूरा हमने बताया कि बी फार्मा के बाद आपका करियर स्कोप क्या था और बी फार्मा के बाद आप अपने आने वाले पढ़ाई को और आगे रख के देखना चाहते हैं तो क्या हो सकता है। ठीक है, हायर स्टडी में। लेकिन एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, एक मिथ है कि बी फार्मा मींस होता है जस्ट सिटिंग अ केमिस्ट शॉप। ज्यादातर दिमाग में यही चलता है, बहुत सारे लोग यही सोचते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। यू कैन वर्क इन नासा लैब, ह्यूज फैक्ट्रीज और बी अ पावरफुल ड्रग इंस्पेक्टर। ये आप कर सकते हैं बी फार्मा करके। सिर्फ मेडिकल स्टोर पे दवा लिखने का काम आपका, दवा देने का काम आपका नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमबीबीएस और बी फार्मा में क्या अंतर होता है? अगर आप बी फार्मा कर रहे हैं तो आप एमबीबीएस से अपने आप को कम नहीं समझेंगे। क्यों नहीं कम समझेंगे? एमबीबीएस क्या होते हैं, पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, पर आप क्या करते हैं, आप दवा बनाते हैं। एमबीबीएस की पढ़ाई 5-5.5 साल की होती है, आपकी पढ़ाई 4 साल की होती है। एमबीबीएस पास करने के लिए आपको नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, या बी फार्मा करने के लिए आपको सीयूटी और स्टेट लेवल का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये भी एक रास्ता है कि आप, जैसे लोग कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होता है, तो बी फार्मा करने वाले भी भगवान ही होते हैं, क्योंकि वो नई नई दवाएं, नई नई चीजें बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करते हैं प्रो टिप्स क्या हो सकता है। मॉक टेस्ट लगाइए, तभी सीयूटी निकलेगा। सीयूटी मतलब मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस ही आपको सीयूटी क्रैक करा सकती है। एनालिसिस करिए कहां गलती कर रहे हैं और उन गलतियों पर विचार करके उन्हें सुधार करिए। उसके बाद आप स्पीड पर काम करिए, क्योंकि समय बहुत कम होता है, सिर्फ 60 मिनट का समय मिलेगा। सिर्फ आपके पास 60 मिनट रहेंगे, आपको 50 क्वेश्चन करने रहेंगे, तो इन 50 क्वेश्चन को 60 मिनट में करने के लिए स्पीड बहुत जरूरी है। चैप्टर्स वाइज टेस्ट लगाइए, टेस्ट पर फोकस करिए और आसानी से आप जो है अपने करियर को चूज कर सकते हैं। तो ये जर्नी थी हमारी, हमने आपको समझा दिया बी फार्मा क्या होता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और यहीं से आपकी जर्नी शुरू होती है। मेडिसिन जो होती है वो पेशेंट को देखते हैं मेडिकल लोग, लेकिन फार्मासिस्ट जो होता है वो पेशेंट को देखने के लिए, उनको ठीक करने के लिए दवाएं बनाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सेशन को लाइक करिए, और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अपने हर उस दोस्त को भेजिए जो बी फार्मा करना चाहता है। आप बी फार्मा करना चाहते हैं तो आप भी मुझे जरूर बताइए किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, और सारे बच्चों को जो है ये वीडियो शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो किस पर चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।